हिगोरे को बचाने के लिए आकिरा उसके आगे आ जाता है और इसलिए आकिरा के कंधों में गोली लग गई थी। आकिरा नीचे गिर जाता है और वो लगभग मर चुका था। आकिरा को ऐसे देख के हिगोरे और आमोरू उसके पास आ जाता है। हिगोरे इससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन वो पहले आकिरा को हील करती है। आकिरा बहुत दर्द में होता है और इसलिए हिगोरे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। के बाद हिगोरे डिसाइड करती है वो इन सबको मार देगी। हिगोरे अपना अटैक करने के लिए रेडी होती है, जहाँ पर उसको ऐसे देखकर डॉन और उसके लोग भी रेडी हो चुके थे। हिगोरे कुछ कर पाती इससे पहले आकिरा कहता है प्लीज ऐसा मत करना, को जाने दो। उसकी बातें आमोरू सुन लेती है और उसके बाद वो हिगोरे को ये बात कहती है। आकिरा की बातें सुन के हिगोरे उनके ऊपर अटैक नहीं करती। हिगोरे कालक्रॉम को पीछे आने के लिए कहती है और इसके बाद वो खुद ही डॉन के पास आ चुकी थी। डॉन के पास आते ही हिगोरे अपने पॉकेट से कुछ वेपन निकाल लेती है। हिगोरे के वेपन ने डॉन के सारे आदमियों को ढेर कर दिया था, लेकिन डॉन के पास अपना एक छुपाया हुआ नाइफ होता है जो कि कालक्रॉम ने हिगोरे को पहले ही कह दिया था। इसलिए इसके बाद जो डॉन अटैक करता है हिगोरे के ऊपर, वो इसके बारे में पहले से ही जानती थी। डॉन के अटैक को हिगोरे रोक पाती है और इसके बाद उन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा फाइट होता है। हिगोरे देख पाती है डॉन का पेट का साइज बड़ा हो सकता है, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से फाइट कर सकी। हिगोरे थी तो एक एंजॉय थी और उसके सामने एक इंसान का लड़ पाना इम्पॉसिबल है, इसलिए बहुत जल्दी हिगोरे डॉन को हरा देती है। उसके सारे आदमी ढेर हो चुके थे, लेकिन इसके बाद हिगोरे कालक्रॉम को कहती है अब जस्टिस तुम्हें देना है, इसके साथ तुम कुछ भी कर सकती हो, क्योंकि आकिरा ने जो मुझे बोला है मैं उसकी बातों को मानूंगी। कालक्रॉम के हाथों में गन होता है और उसके बाद वो क्या करता है हमें नहीं पता। सीन आता है आकिरा के ऊपर, वो अपना आंखें खोलता है। फाइट के दौरान आकिरा बेहोश हो चुका था और अब वो अपना आंखें खोल के देख पाता है उसके पास से में हिगोरे थी, लेकिन हिगोरे का मुंह आकिरा के कपड़ों के नीचे होता है। जहाँ पर ये सीन देख के वो बहुत डर चुका था। से ऐसा लगता है हिगोरे उसके साथ कुछ करने वाली है, लेकिन बाद में जाकर उसकी बात गलत निकलती है क्योंकि हिगोरे आकिरा का हेल्प कर रही थी। वेल इसके बाद उधर आमोरू, कालक्रॉम और फिडेस भी आ जाता है। आमोरू आकिरा को होश में देखकर हैप्पी होती है। फिर इसके बाद आकिरा कहता है मैं बेहोश हो चुका था और मुझे याद नहीं बाद में क्या हुआ, क्या डॉन के साथ तुम लोगों की बातें सॉल्व हो गई और बाद में उधर क्या हुआ था। कालक्रॉम कहता है डॉन के साथ हमारी बातें फिक्स हो चुकी है, फिडेस और मैं एक साथ आ चुके हैं। जहाँ पर इसके बाद फिडेस कहती है अब मैं दूसरा बॉस बनने वाली और कालक्रॉम मेरा पार्टनर बनेगा, और अगर बात किया जाए बॉस के बारे में तो उनको रिटायर कर दिया गया है, अब वो हमारे बीच में ज्यादा नहीं आ सकते। इसके बाद आमोरू आकिरा को कहती है वैसे मैं सही करने में हिगोरे ने बहुत हेल्प किया, उसने रात भर तुम्हें देखा। आमोरू की बातें सुन के आकिरा हिगोरे को थैंक यू कहता है, जहाँ पर इससे हिगोरे बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। अरे जो भी हो उनके लिए बातें सिंपल हो चुकी थी और इसलिए रात को वो लोग बातें करते हैं आखिर वो लोग क्या करने वाले हैं। आकिरा भी अपनी जगह तक नहीं पहुंचा था और इसलिए वो किताबें पढ़ रहा होता है कैसे वो अपनी जगह तक जा सकता है। बिल और कालक्रॉम कहता है वेल तुम लोगों ने जो हमारा हेल्प किया इसके लिए बहुत थैंक यू, अगर तुम लोग नहीं होते तो हम लोग कभी एक साथ नहीं आ पाते और इसके लिए तुम लोगों का थैंक यू। वैसे हमारे पास एक प्लान है तुम लोगों के वेकेशन के लिए। ये बातें सुन के आमोरू और हिगोरे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन आकिरा को जितना जल्दी हो सके अपने डेस्टिनेशन में जाना था। आकिरा कहता है मैं ये सब नहीं चाहता, मुझे जल्दी अपनी जगह में जाना है। लेकिन इसके बाद वो हिगोरे और आमोरू के फेस को देख के साथ ही फीबेल और कालक्रॉम की बातें सुन के उनके साथ जाने के लिए मान जाता है, लेकिन वो इस काम के लिए हैप्पी नहीं था। खैर इसके दूसरे ही सीन में आकिरा, आमोरू और हिगोरे चल पड़ता है अपने वेकेशन के लिए। अरे में वो लोग बातें करते हैं और आखिर में वो लोग पहुंच जाते हैं अपने जगह में। अब इसके आगे उनको पैदल जाना था। ड्राइवर को बाय कहने से पहले आमोरू उसको अपना स्केच देती है। ड्राइवर आमोरू के स्केच को देख के कहता है वेल तुम एक दिन बहुत अच्छे स्टोरी राइटर बनोगी, और इसके बाद वो चला जाता है। जहाँ पर एलेक को ये बात थोड़ा अजीब सा लगता है आमोरू के बारे में वो कैसे जानता है। खैर ये सब बातें उसे बाद में सोचना है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर उनके आगे वो लोग देख पाता है दो लड़कियां आपस में लड़ रही होता है। एक लड़का उनको रोकने का ट्राई कर रहा था, लेकिन बात बहुत आगे तक पहुंच जाती है और इसलिए आकिरा उनके पास आके उनको रोकने का ट्राई करता है। लेकिन इसी बीच आकिरा के मुंह पे घूसा पड़ता है जो कि किया था आजिसाई ने। आजिसाई ने ये जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन उसके घूसों में बहुत पावर थी और इसलिए आकिरा का हालात बुरा हो जाता है। जहाँ पर इसके बाद वो लोग आ जाते हैं उसी होटल में जहाँ पर आजिसाई ओनर है। वेल इसके बाद आकिरा उस बंदे के साथ बातें करता है जो कि उनको रोकने का ट्राई कर रहा था। उसका नाम याकुडाता होता है और उसने आकिरा के साथ बातें करके दोस्ती कर लिया था। वेल इसके बाद आजिसाई उनके पास आती है और वो अपने काम के लिए माफी मांगती है
साथ ही वो अपना होटल उनको रहने के लिए ऑफर करती है, वो भी फ्री में। अकीरा को इधर नहीं रहना था, उससे जल्दी अपना काम करना है, लेकिन ह्यूगोरे और आमोर को देख के वो भी इधर ही रहने के लिए मान जाता है। वो लोग बहुत हैप्पी होता है। इसके बाद आजिसाई उनको उनके कमरे दिखा रही है जो कि बहुत अच्छे थे। साथ ही आजिसाई उनको अपने होटल के सर्विसेज के बारे में कहने लग जाती है। आजिसाई के होटल में हॉट स्प्रिंग भी था जहाँ पर कपल एक साथ नहा सकते हैं। तो उसके होटल में अलाउ था, जहाँ पर इसी बात को सुनकर ह्यूगोरे और आमोरू बहुत एक्साइटेड होता है। ह्यूगोरे कहती है वैसे भी हम लोग शादी करने वाला है और इसलिए हम लोग उधर एक साथ जा सकते हैं। आखिरा तुम क्या कहते हो? ह्यूगोरे की बातें सुन के आखिरा बहुत गुस्सा होता है और कहता है मैं उधर कभी नहीं जाने वाला। रहने के लिए मान गया, लेकिन ये सारी बातें मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वेल जिसके बाद आमोरू और ह्यूगोरे नहाने के लिए आ जाते हैं हॉट स्प्रिंग में। आमोरू देख पाती है ह्यूगोरे उदास थी और इसके बाद आमोरू ह्यूगोरे के साथ बातें करने लग जाती है। इसके साथ बातें करके आमोरू को पता चलता है ह्यूगोरे आकिरा की बातें सुन के बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आकिरा को, जहाँ पर वो होटल के मैप्स को देख रहा था, लेकिन मैप से भी उसे ज्यादा फायदा नहीं मिलता। आकिरा अपने मन में कहता है ये प्लेस बहुत अजीब है, कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से इस वॉल्ट में नहीं दिया गया था। और इसी बीच उसके पास आ जाती है ह्यूगोरे। आकिरा ह्यूगोरे को देख के उसके साथ बातें करने लग गया था। आकिरा कहता है मैं जब भी तुम्हारे साथ इम्पोर्टेंट बात करता हूँ तो तुम उससे टाल देती हो, इसलिए प्लीज आज तुम क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन मत कहना। और इसके बाद आखिर अपने क्वेश्चन करने लग जाता है, जहाँ पर ह्यूगोरे उसके कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाती। आखिर में आकिरा कहता है वेल तुम ये तो कह ही सकती हो, क्या तुम तोआसा को जानती हो? याकुराता कहता है क्या तुमने तोआसा कहा? जहाँ पर आकिरा हाँ कहता है क्या तुम उसे जानती हो? याकुराता कहता है हाँ मैं उसे जानता हूँ। इसकी बातें सुन के आकिरा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। याकुराता कहता है हाँ मैं तोआसा को जानता हूँ क्योंकि मैं पहले ओएल के लिए काम करता था। वैसे मुझे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैंने वो काम छोड़ दिया है। ओवेल अब अलग हो चुकी है, वो लोग बस डिस्ट्रॉय करना चाहता है और इसलिए अब मैं उनके साथ नहीं हूँ। वैसे क्या मैं तुम्हारे दोस्त ह्यूगोरे को बिलीव कर सकता हूँ क्योंकि उसे भी ओवेल वालों ने क्रिएट किया है? ह्यूगोरे कहती है हाँ तुम मेरे ऊपर बिलीव कर सकते हो जब तक बात आकिरा पे आती है। इसके बाद याकुराता आकिरा को बताने लग जाता है कैसे ओवेल वालों ने उनके पूरे दुनिया को चेंज किया। ओवेल वालों ने ये काम बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था और इसमें तोआसा भी थी। तोआसा ने इस काम में उनका बहुत ज्यादा हेल्प किया था और इसलिए वो लोग तोआसा को प्रोफेसर तोआसा कहता है। इसके बाद दुनिया में एक बहुत बड़ा वॉर होती है और उसी वॉर को रोकने के लिए तोआसा ने एंड्रॉइड का क्रिएट किया। एंड्रॉइड को एक वेपन की तरह क्रिएट किया गया था और इसी वेपन ने उस वॉर को रोका। और को रोकने के बाद ही पूरा वॉर बहुत हिस्सों में बदल गया और इसके बाद प्रोफेसर तोआसा ने ही ओवेल का क्रिएट किया। ये बात अलग है। इसके बाद वो अपने काम से निकल जाती है। खैर इसके बाद उधर कुछ लड़के आता है जो कि याकुराता को अपने पास बुलाता है, लेकिन उसके जाने से पहले आकिरा कहता है अगर ऐसा बात है तो क्या अब भी तोआसा जिंदा होगी? याकुराता कहता है ये बात 200 साल पहले की है, बात बहुत पुरानी होने के कारण मुझे लगता है अब तक तो वो जिंदा नहीं हो सकती। याकुराता की बातें सुन के आकिरा फिर से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है, लेकिन आकिरा के मन में अभी एक सवाल होता है अगर तोआसा मर चुकी है तो आकिरा अब तक कैसे जिंदा है? और इसके बाद आकिरा रात को नहाने के लिए आ जाता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था, लेकिन इसी बीच वो जान पाता है उसके साथ उधर ह्यूगोरे भी थी। ह्यूगोरे को देख के आकिरा बहुत ज्यादा डर जाता है। खैर इसके बाद वो दोनों एक साथ आके बातें करता है। इधर में दिखाया जाता है आमोरू अपना आर्ट कर रही थी। इसी बीच उसके पास हानियामा और आजिसाई आ जाता है और इसके बाद वो दोनों अपनी बातें स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उनकी बातें सुन के आमोरू बहुत गुस्सा हो चुकी थी। वो दोनों आपस में बातें करके लड़े होता है और इसलिए आमोरू को उधर से जाना पड़ता है। इसके बाद आमोरू भी नहाने के लिए आ जाती है और वो देख पा ह्यूगोरे और आकिरा एक साथ ही नहा रही थी। साथ ही वो दोनों बहुत पास में आकर बात भी करे होते हैं, जहाँ पर ये सीन देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो भी उनके पास आके उनको डांटने लग गई थी। इसके बाद वाले दिन में आकिरा के पास याकुराता और आजिसाई आता है। वो दोनों आकिरा के पास जाके एक प्लान को कहता है, जिसे सुन के आकिरा बहुत ज्यादा डर गया था। वो दोनों कहते हैं तुम्हें और ह्यूगोरे को एक डेट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया था ह्यूगोरे बहुत ज्यादा उदास रहने लगी है। उनकी बातें आकिरा टाल नहीं पाता। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है याकुराता, हानियामा और आमोरू वो दोनों एक साथ ही एडवेंचर करने के लिए जाने वाले हैं। आमोरू उनके साथ जाने के लिए कैसे मान गई, इस बात का हमें आंसर नहीं दिया जाता। खैर इसके बाद वो लोग अपने काम के लिए चले जाते हैं। घर पे आकिरा और ह्यूगोरे अकेले हो चुके थे और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। ह्यूगोरे पहले अपनी बात को कहने के लिए डर जाती है, लेकिन इसके बाद वो कहती है वैसे आकिरा क्या तुम मेरे साथ डेट के लिए आना पसंद करोगी?